स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे माइंड में कि भाई, व्हाट और हाउ। ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई तो आपको पता है और व्हाट भी पता है। अगर किसी को नहीं पता है भाई और व्हाट तो बताइए, फिर हाउ के बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन किसी नहीं है, पूछिए। भाई और व्हाट अगर इसके बारे में नहीं पता है तो हाउ के बारे में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई और व्हाट बेसिकली अगर आपको बेसिक पता होगा तो भाई और व्हाट के बारे में आइडिया होगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए भाई और व्हाट के बारे में। सर एक बार क्लियर कर दीजिए सभी को। हाँ, सबसे पहले भाई का मतलब समझाते हैं कि भाई, ठीक है ना। अब स्टॉक मार्केट में जब आदमी आता है तो एक थिंकिंग रहती है सबकी कि स्टॉक मार्केट एज ए जुआ है। ठीक है ना। अगर ये थिंकिंग आपके माइंड में अभी भी है, ठीक है ना, तो वो क्लियर नहीं है कि भाई, वो आपका भाई क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है ना। अगर वो थिंकिंग जब तक रहेगी तब तक वो आदमी स्टॉक मार्केट में। हेलो, मनोज बोल रहा हूँ मैं। हाँ इस बताइए। बात पे आपने जो बोला कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, हम्म, हमारे मैं अपने अभी जस्ट लॉकडाउन में गांव आ चुका हूँ पटना से। हम्म, तो मैं किसी अपने गांव के लोगों को बताता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ कुछ काम। तो बोले यार जुआ कर रहे हो तुम, जुआ क्या करते हो। और तो मैंने उसको बोला कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, इसमें सारे चीज को पढ़ना और एनालाइज करना पड़ता है, और जुआ एक ताश पत्ते की तरह होता है। मैं इन द सेंस इसके से एक चीज बताता हूँ, तो छोटा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि स्टॉक मार्केट एज ए क्या है। ठीक है ना। आपने अभी जस्ट थिंक एक चीज देखी हो कि तेल का भाव कितना बढ़ गया, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जिसका रेट काफी ज्यादा पीक पे आ चुका है। 200 रुपए समथिंग लीटर हो चुका है। हो चुका है हाँ ना। हो चुका है ना। हाँ हो चुका है। हाँ हो चुका है। मगर उसका क्या है, जब लोगों को पता था ये पीक पे आने वाला है, उससे पहले ही जो बड़े बड़े व्यापारी थे हाँ उन्होंने हाँ सरसों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यस आपको सर। कितना भी आइडिया होगा कि सरसों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। और जब वो पीक पे पहुंचा तो लोगों ने उसको एक स्टॉक में रख दिया था। स्टॉक मतलब उसको कलेक्ट करके अपने वेयर हाउस में रख दिया था। हम्म। वेयर हाउस में रख पे जब वो पीक पे पहुंचा तो उन्होंने वो सेल आउट कर दिया। ठीक है ओके। ना। अब इन द सेंस कुछ ऐसा घटना घटती समथिंग की, जो वो सरसों का प्राइस था उस रेट से नीचे आ जाता, हम्म। तो उनको व्यापारियों को क्या होता, लॉस होता या प्रॉफिट होता। हो जाता। लॉस होता। तो हम्म। एज ए क्या है, जो बिजनेस होता है वो एक प्रिडिक्शन होता है। ठीक है ना। हम्म। बिजनेस समथिंग एक प्रिडिक्शन। ठीक है। कोई हाँ हाँ। कस्टमर, हाँ, आपने आपने एक प्रिडिक्शन लगाना है कि इसका रेट आगे जाके क्या होगा। ठीक है ना। वो एक हम्म। आपकी एनालिसिस है कि आपने वेदर देखा समथिंग। ठीक है। किसानों को देखा कि किसान कितना ग्रो उसमें उगा रहे हैं समथिंग, कि कुछ ऐसा चीज आने वाली है मार्केट में कि इसका रेट बढ़ने वाला है। वो सारी चीजें आपने एनालिसिस की, प्रोडक्शन किया और आपने सरसों को कैप्चर कर लिया। ठीक है ना। अपने वेयर हाउस में कलेक्ट कर दिया। अगर समथिंग कोई हैपेंड हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता कि सरसों का प्राइस गिर जाता तो वो लॉसेज में जाते, तो उसको उसको क्या कहते हैं, उसको आप स्टॉक मार्केट में जुआ कहते हैं, मतलब सरसों का जुआ कहते हैं या क्या कहते हैं। वो ऐसे बिजनेस होता, नथिंग जुआ। ठीक है। मगर ये एज ए जो फॉर्म है, एज ए जो फॉर्म है जो काम करने का, उसे लोगों के माइंड में वो जुआ ही कहते हैं समथिंग। क्योंकि किसी चीज को आपने खरीदा और आपने जल्दी से उसको प्रॉफिट कमा के बेच दिया, उसे जुआ ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि आपने 1 रुपए की चीज खरीदी और वो तीसरे चौथे दिन वो 5 रुपए हो गई, तो आपने 4 रुपए इतनी जल्दी कमा लिया। ठीक है ना। क्योंकि आप किसी दुकान को या कोई भी शॉप खोलो, कुछ भी खोलो, तो उसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो एज ए 3 से 5% होता है समथिंग। इसमें आपको अगर 100 to 200% प्रॉफिट मिलता है तो लोगों को यह बात रास नहीं आती, पचती नहीं है। ठीक है। तो हाँ हाँ। हाँ, तो जब पचती नहीं है चीजें तो वो क्या हो जाती है, जुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है ना। चीजें कमाने के आइडिया है, मतलब जो आइडिया, ये आम लोगों की भाषा में जुआ हो गया। आम लोगों की भाषा में जुआ है, इसको जुआ भी कह सकते हैं आम लोगों की भाषा में। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ ओके ओके। देखो, एक तो बिजनेस क्या है, बिजनेस भी एक तरह से जुआ ही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। चल आप, गया तो फिर रुकता नहीं है। हाँ, चल गया तो रुकता नहीं है, और रुक गया तो फिर बर्बादी होता है ना। इसमें टाइम लगता है, साल 2 साल भी लग जाते हैं उन्हें। तो स्टॉक मार्केट को आप किसी भी बीच में समझ सकते हो। अगर आपके माइंड में, अगर आप स्टॉक मार्केट में
ट्रेड कर रहे हो और आपकी थिंकिंग जुए की है, थिंकिंग की ये जुआ है, तो नथिंग सक्सेस। मैं वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, एक लक होता है, आपका लक चल रहा है, आपने अच्छा अर्निंग कर ली, आप डेली कमा रहे हो, डेली स्टॉक मार्केट से कभी 5,000 कमा रहे हो, कभी 10 कमा रहे हो, कभी 50 कमा रहे हो, ठीक है। मगर लक कब तक चलता है, जब तक होता है, ठीक है। अब आपका क्या था, वो आप स्पेकुलेशन कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, जब तक आपका लक था। उसमें क्या किया आपने, स्टॉक मार्केट से कुछ सीखा नहीं, कुछ नया इंप्रूवमेंट नहीं किया, नया सीखने की कोशिश नहीं की। और जब तक नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बिजनेस आपको लॉस ही करेगा कभी ना कभी। हाँ, इसलिए वो जुआ होता है। जुए की फॉर्म में इतना सेंस होता है कि आपने किया, आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट कमाने के जोश में कुछ भी होता है, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए एक ही दिन में। एक ही दिन में मैं एक्सपर्ट हो गया, अब तो कोई नहीं लग रहा, अब तो मैं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा बेटर कमाऊंगा, ठीक है। अब तो मैं धीरे धीरे अंबानी बनने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर ये थिंकिंग है माइंड में, तो स्टॉक मार्केट को छोड़ दो आज से, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट एज ए बिजनेस, ठीक है ना। जिस अगर इसको बिजनेस की तरह ले रहे हो तो वाई, आपका वाई क्लियर है, ठीक है ना। अगर बिजनेस की तरह नहीं है, एज ए स्पेकुलेटर बनना है, एज ए करोड़पति बनना है, मतलब एक ही दिन में समथिंग, ठीक है ना। और ये समझना है कि मैं एक महीने स्टॉक मार्केट में आ गया और मैं एक्सपर्ट बन गया, नथिंग। कोई एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। लोग 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस, तब भी वो डेली लर्निंग कर रहे हैं। हाँ, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये भाई क्लियर है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं बात पे। अब करना क्या है, ठीक है ना। अब करना क्या है, बेसिकली वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक मार्केट से कितना कमाना है, ठीक है ना। आप कितना कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, बताओगे। हेलो, कोई बताना चाह रहा है कि स्टॉक मार्केट से कितना अर्निंग करनी है। तो स्टार्ट तो हमें घर निकलना वही हो। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसकी है। सर स्टार्टिंग में अपने खर्चे मेंटेन करने लगे, लॉस को कवर करना सीख जाए, वही हो। ओके ओके ओके, हाँ, ये एक बिजनेस टेक्निक हो गई जो बोला कि बात करना क्या है, मतलब कितना कमाना है, ठीक है। ये एक बिजनेस टेक्निक हो गई। अगर हम बोले कि स्टॉक मार्केट में आज ही हम आए हैं, तो अब बोल दें कि सर ये मैंने 50,000 रुपए अकाउंट में लेके आया हूँ सर, अब देखो 2 लाख रुपए मंथली के होने वाले हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, ये बताइए। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। मनोज जी बताएंगे आप, ये पॉसिबल है या नहीं है। हेलो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर नहीं कमा भी सकते हो आप, 50,000 रुपए से मंथ का आप 2 लाख 3 लाख इन द सेंस कमा सकते हो, मगर वो रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा, उतना ज्यादा आपको डर रहेगा, उतना ज्यादा लॉस के चांस भी रहेंगे, ठीक है ना। सर इतना इतना अमाउंट कमाने के लिए इतनी सारी पूंजी भी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी एनालिसिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, लर्निंग चाहिए। बिल्कुल 100% अपन को उसी में देना पड़ेगा। 100% देना पड़ेगा, और 100% मतलब आपको एक्यूरेट होना ही पड़ेगा। हाँ, एक्यूरेट होना ही पड़ेगा, और उसमें लॉस कवर करने की भी क्षमता रखना पड़ेगी। और हम अगर कहें कि प्रॉफिट को हम लेके चल रहे हैं तो लॉस को भी लेके चलना पड़ेगा साथ और में। हम कहें स्टॉक मार्केट में 100% एक्यूरेट है, तो वो तो मैं इन द सेंस कि वॉरेन बफेट भी नहीं कहता कि मैं भी एक्यूरेट हूँ। वॉरेन बफेट तो जानते होंगे आप। कोई हाँ हाँ, अच्छी यस तरह से। यस यस कोई। हाँ, तो वॉरेन बफेट भी कभी नहीं कहता मैं एक्यूरेट हूँ 100%, ठीक है ना। उसने भी कहा है कि मेरे को भी कभी ना कभी लॉस हुआ है, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में आपको अभी लॉस हुआ है, तो इन द सेंस सोचिए कि आपको लॉस नहीं हुआ, आपने कुछ सीखा है, ठीक है ना। और आप अगर लॉस के बाद अगर इस ट्रेनिंग सेशन में आए हो, इन द सेंस आप आगे बढ़ने की प्रोग्रेस में हो, ठीक है ना। तो आप अभी खत्म नहीं हुआ स्टॉक मार्केट, सिंपल आपका, ठीक है ना। अगर लॉस हो जाता और उसके बाद फिर आप दोबारा लॉस करते, तो वो आपकी गलती थी, सिंपल। अब बढ़ते हाउ की तरफ कि हाउ करना क्या है, कैसे करना है, कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, तो वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब सिंपली आपने स्टॉक मार्केट में दो ही चीजें होती है,
कौन होती है? एक होता है बायर, एक होता है सेलर, ठीक है। यही होते हैं हर जगह, क्या कोई डिफरेंस होता है, कोई अलग चीज होती है? सर यही दोनों। यही दोनों होते हैं। यही हमारे नेचुरल जो मार्केट होता है, जो अपना नेचुरल मार्केट जो मार्केट होता है ना, उसमें भी बायर और सेलर ही होते हैं। इसके बेस पे ही पूरा मार्केट चल रहा है, पूरा इंडिया चल हेलो रहा है और पूरा। हेलो सर, मनोज हाँ, बोल रहा बताइए। हूँ। इसको मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड हो पाएगा? करिए करिए, रिकॉर्ड करिए। परमिशन मांग रहा है आपका। हाँ, प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव योर परमिशन टू रिकॉर्ड। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन भेज दूंगा, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ओके, कर दूंगा। ओके सर, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, ठीक है। तो अब बायर और सेलर दो होते हैं मार्केट में, इसके अलावा कोई नहीं होता। अब क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी मार्केट में 50-50% होती है, बायर की 50 और सेलर की 50%, तब मिलके 100% बनता है, ठीक है ना। मगर इसके बाद भी हमारा जो चांस 50% का होता है, उसके बाद भी हम मार्केट में लॉस करते हैं। रियल है? ये रियल है नहीं है? हाँ है। हाँ बिल्कुल। अब ये बायर और सेलर काम कैसे करते हैं और क्या करते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है ना। आप जब मार्केट में आते हो तो आप भी एक बायर होते हो, आप भी एक सेलर होते हो, ठीक है। हाँ होते हैं। हम्म। अब एक्चुअली में जो बायर और सेलर जो समथिंग होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। वन टाइप के होते हैं। जैसे मैं एक मार्केट लेके चलता हूँ, नॉर्मल मार्केट, ठीक है। अब मैं इसको एक ही चीज बताता हूँ कि बायर कौन होते हैं, सेलर कौन होते हैं। अब ये कुछ पिक्चर दिख रही होगी आपको, सिंपल हाँ दिख रही है, ओके। हाँ यस देख यस। रहे ठीक है। अब इसमें जो समथिंग जो मार्केट होता है, वो इस बेस पे ही काम करता है। और उसमें जो होते हैं समथिंग, जो होते हैं सबसे पहले होते हैं बिग प्लेयर, ठीक है। बिग प्लेयर में कौन आते हैं? सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आते हैं, एचएनआई आते हैं, एफआईआई आते हैं, डीआई आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, ठीक है। जो मार्केट को मतलब पूरी तरीके से चला रहे हैं, उन मार्केट उन्हीं के हाथों में और किसी के हाथों में नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, मार्केट में यही लोग कमा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं कमा रहा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद जब छोटा छोटा उनमें से जो छोटे फॉर्म में कमाते हैं, वो हो जाते हैं ब्रोकर और स्मॉल प्लेयर, ठीक है ना। और उसके बाद बचते हैं रिटेलर। तो रिटेलर कमाता है मार्केट में या नहीं कमाता है? शायद कमाता नहीं। ज्यादा है। लॉस ज्यादा करता है, शायद नहीं। लॉस ज्यादा करता है। अब यस सर। अब रिटेलर को मार्केट में कमाना है तो करेगा क्या, कैसे कमाएगा? है भाई, रिटेलर तो इतना बड़ा प्लेयर है नहीं कि भाई बिग प्लेयर की तरह काम करे, ठीक है ना। कि वो आपने वो कहानी, वो अपनी वेब सीरीज देखी होगी 90-20, देखी है किसी ने? शायद यस। 90-20 देखिए। अरशद मेहता कांड, इसके। हर्षद माता है, यस। सुना था इसका, कुछ देखा है मैंने। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो 90-20 ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आज 90-20 वेब सीरीज जरूर देखना। हॉटस्टार हाँ पे शायद हॉटस्टार पे आती, हाँ ठीक है। हाँ। काफी अच्छा सीखने के लिए उसमें काफी बेटर है कि स्टॉक हम्म, मार्केट के हिसाब से उसने मैनिपुलेट किया था, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो जो बिग प्लेयर कर रहे हैं, वो आज के टाइम पे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। इनके हाथ में कमांड है, जो ये चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। रिटेलर सोचता है कि हमने एक दिन कमा लिया, 2 दिन कमा लिया, मगर जो बिग प्लेयर होते हैं उनको सब कुछ पता है कि रिटेलर क्या कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है, सिंपल कि बायर और सेलर किस हिसाब से काम करते हैं। आपने कुछ मार्केट में अगर ट्रेडिंग किया होगा, आपने किसी ने ट्रेडिंग किया है? हेलो, किसी ने ट्रेडिंग किया है क्या? यस यस। हाँ, ट्रेडिंग किया हो तो आपने एक चार्ट चार्ट देखा होगा, सिंपल एक बायर और सेलर का देखा है। हाँ देखा यस। है। एक तरफ बायर आता है, एक तरफ सेलर आता है, हाँ हाँ हाँ। आता है ना। और एक तरफ बायर के बीड और लिखता है, आक्स, बीड और आक्स करके ऑप्शन रहता है। हाँ, बिड और आस्क, सिंपल, ठीक है। बिड आस्क कह सकते हैं, बायर सेलर भी कह सकते हैं, हाँ 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 ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो बायर और सेलर जो आते हैं, आपने दोनों तरफ देखा होगा, कुछ प्राइस लिखी रहती है और उसके बाद क्वांटिटी लिखी रहती है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और सिंपल जो बायर सेलर का रेट है वो लिखा रहता है। अब समथिंग बायर और सेलर तो दोनों तरफ है, हम्म। देखा है। तो हाँ आपने कभी देखा होगा कि मार्केट जब ऊपर जाता है, हाँ हाँ मार्केट जब ऊपर जाता है तो कहते हैं कि बायर आ गए, हाँ तो जब मार्केट जब नीचे जाता है तो कहते हैं सेलर आ गए। हाँ हाँ।
मगर बायर आ गए, सेलर आ गए, इन द सेंस बायर सेलर तो पहले से ही थे, हाँ फिर बायर सेलर आ कहाँ से गए? है आपके माइंड में क्लियर? मनोज जी बताइए कुछ। तो न्यू बायर आएगा ना उसमें, नहीं, रिटेलर ही आएगा ना। न्यू बायर तो आ रहे हैं, न्यू सेलर भी आ रहे हैं, समथिंग। न्यू बायर भी आ रहे हैं, न्यू सेलर भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। हाँ मगर ये क्यों कहते हैं कि मार्केट में बायर आ चुके हैं और मार्केट में सेलर आ चुके हैं? क्योंकि क्या होता है, कोई भी स्टॉक आप खरीदोगे तो उसको बेचोगे ना, तभी तो खरीदोगे। हाँ। कोई भी स्टॉक आप बेचोगे तो उसको खरीदोगे। हम्म, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 1/1 का हो गया ना, बराबर हो गया, 50-50%। हाँ 50-50%। जब 50-50% कॉम्बिनेशन हो गया तो बायर कहाँ से आ गए फिर? फिर सेलर कहाँ से आ गए? वो तो बराबर है, कॉम्बिनेशन तो बराबर है, हाँ। फिर कहाँ से आ गए बायर सेलर? कुछ आपने आइडिया लगाया इस बारे में कुछ? नहीं, इस बारे में तो आइडिया नहीं है, आप बता रहा हूँ। हाँ, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि इस चीज को नहीं समझ और पाते। कभी कभी एक और कंफ्यूजन है हाँ कि कभी कभी क्या देखता हूँ मैं, हाँ। कि बायर का संख्या अगर सपोज ज्यादा रहता है, हम्म क्वांटिटी, कि हम्म बायर ज्यादा है और सेलर कम है, हम्म। फिर भी हमारे स्टॉक का रेट आगे की ओर मूव करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो ये भी कंफ्यूजन है। तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा आगे बढ़ के, वो भी क्लियर कर दूंगा कि आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। अब बायर सेलर आ गए, वो कहाँ से आ गए इन द सेंस? अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपने ओनियन प्राइस फ्लक्चुएशन देखा हो कि प्राइस का जो हाँ प्याज का रेट है वो हर साल बढ़ता है और घटता है, देखा है? हाँ हाँ। प्याज का रेट है वो हर साल घटता है और बढ़ता है। तो आपको पता हम्म, है ये काम कैसे करता है? नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है? अब मैंने इधर जो चार्ट पहले बनाया था उसको कन्वर्ट कर दिया एज ए लोकल मार्केट में, ठीक है? बिग प्लेयर, बिग प्लेयर की जगह बिग प्लेयर रहे, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर की जगह डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर हो गए समथिंग स्मॉल प्लेयर, और रिटेलर की जगह रिटेलर है, ठीक है? हम्म। अब बिग प्लेयर कौन हो गया मार्केट में? जो प्याज प्याज जो प्याज बड़े स्टॉक में भरा हुआ है, ठीक है ना? जिसने प्राइस जो प्याज को भरा हुआ है अपने कोल्ड स्टोर में, ठीक है ना? बहुत तरीके से भरा हाँ हुआ है। हाँ अब क्या हाँ। होता है, जब मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, कोई भी खबर आती है, इन द सेंस कि कुछ भी हो गया, सरकार ने कुछ भी अनाउंस किया कि भाई प्याज का रेट घटा दिया जाएगा, समथिंग कुछ हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले किसको पता चलता है? बिग हम्म, प्लेयर को, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास हम्म, स्टॉक, हैवी स्टॉक है, हाँ और जिसके पास हैवी स्टॉक है वो हाँ कभी अपना लॉस नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना? हाँ। अगर मैं कह दूं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, हम्म, तो आप उसके लिए कितनी टेंशन लोगे? काफी ज्यादा। हम्म, आपके पास 1 लाख रुपए है, उसके लिए कम टेंशन लोगे, ठीक है ना? हम्म, तो जो एक हाँ करोड़ जिसके पास फंड ज्यादा है ना, वो अपना स्टॉक, अपना लॉस कभी नहीं करना चाहेगा, कभी भी नहीं करना चाहेगा। उसके लिए वो कैसे भी करके अपना प्रॉफिट भी कमा लेगा, ठीक है ना? अब क्या होता है, कोई न्यूज आती है मार्केट में, सिंपल प्याज की, हम्म, ठीक है? अब अंबानी बोल दिया, अंबानी ने कि भाई मेरी बेटी की शादी होने वाली है, ठीक है? अब मुझे प्याज चाहिए, कितनी चाहिए? बहुत चाहिए मेरे को प्याज, ठीक है? हम्म, मेरे को भर के ट्रक चाहिए प्याज का, ठीक है? हम्म। अब ये खबर सबसे पहले किसके पास जाएगी? रिटेलर के पास। रिटेलर के पास। नहीं नहीं, बिग प्लेयर के पास। हाँ, बिग प्लेयर के पास जाएगी, बिल्कुल सही बात है। हम्म, बिग प्लेयर के पास वो खबर गई, ठीक है? हम्म, अब बिग प्लेयर ने अपना स्टॉक देखा कि क्या है, हाँ हाँ उस हिसाब से, ठीक है? अब उसने ठीक हाँ है, बेटर है ये डिस्ट्रीब्यूटर में कर दूंगा समथिंग। अब ए, दोनों की डीलिंग हो गई समथिंग। अब ये खबर बाजार में पहुंची, किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास। क्या वो खबर एक ही दिन में पहुंच जाएगी, समय लगेगा उसको? समय तो लगेगा थोड़ा। थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। वो समय कैसे लगेगा कि बिग प्लेयर का जो प्राइस चल रहा था, जो समथिंग प्याज का समथिंग 20 रुपए किलो, ठीक है ना? वो हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जब रेट पहुंचेगी कि भाई अंबानी ने शुरू कर दिया है प्याज प्याज कैप्चर करना, अंबानी को शादी में चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जो रेट पहुंचेगी वो हो जाएगी 40 रुपए किलो, हो गई?
न्यूज, ओनली न्यूज की बेस पे, न्यूज चल रही है अभी, कुछ हुआ नहीं है अभी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ने, अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर भी भाई थोड़े बहुत प्लेयर तो है। अब ये करेंगे कि भाई हमको भी रेट बढ़ रहा है, 20 का रुपए 40 हो गया है, तो हम क्या स्टॉक कर लेते हैं, इसका स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने से जब रेट तो बढ़ेगा, अंबानी लेगा, अंबानी लेगा तो प्याज की क्या डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, अपने अपने जो है छोटे छोटे गोदामों में भर लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने भरना स्टार्ट कर दिया। अब जब रिटेलर आया मार्केट में खरीदने के लिए प्याज, तो रिटेलर को क्या रेट में मिलेगी, रिटेलर को क्या रेट में मिलेगी प्याज, उसको समथिंग जो रेट मिलेगी 70 से 80 रुपए किलो मिलेगी। अब रिटेलर के पास जो प्याज का रेट पहुंचा 70 से 80 रुपए किलो, उसने क्या किया, घर गया, एक्स्ट्रा रुपए लेके आया, ये प्याज की रेट बहुत बढ़ गई है, समथिंग ये 100 से 200 रुपए जाने वाली है। अब जो रिटेलर अच्छा प्याज खाने वाला होगा, वो क्या 2-3 किलो एक्स्ट्रा नहीं लेगा, लेगा लेगा 2-3 किलो एक्स्ट्रा लेगा। अब उसने भर भर के प्याज उसने भी रिटेलर ने भर ली, मगर जब जब जो रिटेलर के पास जो रेट पहुंची, वो उसका पीक था, प्याज का पीक था। प्याज की रेट इससे ऊपर जाती है कभी, और ऊपर गई है कभी, प्याज की 100 रेट रुपए जाती, से ऊपर नहीं। 100 रुपए से ऊपर नहीं जाती। अब रिटेलर को 100 रुपए तक पहुंच गया, रिटेलर के बड़ा खुश हो, ठीक है, मगर वो उसका पीक था। अब क्या हुआ, जो बिग प्लेयर के साथ डीलिंग हुई थी, ठीक है, अंबानी की, वो क्या कोरोना के चक्कर में वो क्या है, शादी कैंसिल हो गई, अच्छा। शादी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब शादी कैंसिल हो ही रही है, उसने अगले साल का कर दिया, मैं अगले साल करूंगा, क्यों करूं, सबको बुलाना है मुझे। अब क्या हुआ, वो सबसे पहले न्यूज किसके पास पहुंचेगी, रिटेलर के पास या बिग प्लेयर के पास। बिग प्लेयर के पास। तो जो प्याज का रेट क्या 100 रुपए रहेगा, क्या रहेगा, और सीधे आधा गिर जाएगा। वो क्यों गिरेगा, वो बताता हूँ। जो बिग प्लेयर के पास है मटेरियल, अब प्याज तो सड़ने वाला आइटम है, अब उसने तो रख लिया है, ठीक है। अब मार्केट में क्या है, सप्लाई, जो मार्केट में जो प्याज की सप्लाई थी वो कम हो गई थी, डिमांड ज्यादा थी। अब क्या बिग प्लेयर ने क्या किया, अब इधर से ध्यान से सुनना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और इसको स्टॉक मार्केट लेके चलना, सिंपल। बिग प्लेयर ने क्या किया, बड़ी ही शांति से, बड़ी तरीके से, किसी को पता ना चले, और वो माल स्टॉक निकालना शुरू कर दिया। कहाँ निकालना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के पास में, लो ले लो ले लो, धीरे धीरे किसके थ्रू निकालना शुरू किया, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि बिग प्लेयर खुद निकालेगा, इतना बल्क में निकालेगा तो सबको पता चल जाएगा। उसने धीरे धीरे माल अपना निकालना शुरू कर दिया, किसी लोगों को पता नहीं चला। अब जब तक डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जब माल आया, उन्होंने देखा अच्छी रेट है, बेटर है, खरीद लेते हैं, उन्होंने खरीदा। अब उनको जब क्या हुआ, पता चला कि वो न्यूज आ चुकी है मार्केट में कि अंबानी की बेटी की शादी रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो रिटेलर ने 100 रुपए में माल भर के रखा था, वो 100 रुपए रहेगा, अब वो 100 रुपए नहीं रहेगा। अब उसका प्याज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर ना क्या, होलसेलर क्या करेंगे, उस प्याज को 50-50 रुपए किलो पे बेचना शुरू कर देंगे, ले जाओ भर भर के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आ गया, ठीक है। अब रिटेलर ने प्याज खरीदा 80 रुपए में, और नुकसान हुआ कितने का, 30 रुपए का, 30 रुपए का। ठीक है। मगर जब रिटेलर जो 100 रुपए पे जब प्राइस का रेट पहुंचा, तो वो बड़ा खुश हो गया। अब जो 100 पे पहुंचा, उसने कितने रिटेलरों ने कमाया, बहुत कम। बहुत कम है। मगर जब बिग प्लेयर था, उसने 20 रुपए वाले प्याज प्याज के 100 रुपए कमा लिए, अच्छा। 20 रुपए प्याज बेचा, हाँ। 80 रुपए उस पर कमा लिए, ठीक है। मगर हम रिटेलर ओनली 80 रुपए रिस्क लेके 20 रुपए कमाए। ध्यान से सुनो, रिस्क कितना लिया बिग प्लेयर ने, 20 रुपए का, ठीक है, और कमाया कितना, 80, ठीक है। रिटेलर ने रिस्क लिया 80 का, और कमाया कितना, 20। होशियार कौन है, इंटेलिजेंट कौन हुआ, बिग प्लेयर है रिटेलर, बिग प्लेयर। क्योंकि कमाया उसने अच्छा है, क्योंकि उसने 20% लगाया, 80% कमाया, इन्होंने 80% लगाया और 20% कमाया, रेशियो उसका ज्यादा हुआ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ने जितना कमाया वो अपने लमसम कमा लिया, सिंपल। लॉस हुआ रिटेलर का समथिंग, प्रॉफिट हुआ इन सब का हुआ, और बिग प्लेयर ने सबसे ज्यादा कमा लिया। और यही होता है स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से चलता है, जब तक रिटेलर के पास चीजें पहुंचती हैं, न्यूज पहुंचती है,
अब मैं आपसे कह रहा था ना, जो आप समथिंग न्यूज देखना बंद कर दो, अच्छा। ठीक है। न्यूज पे जब तक खबर आती है ना, तब तक तो हम्म, खत्म हो चुका है सब कुछ। हाँ, क्या हो चुका है? खत्म। जो मिर्च मसाला बचा है ना, वो तो ले चुके हैं सब कुछ। जो 80 रुपए वाला रेट था, वो 100 पहुंचेगा, 100 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। और न्यूज वाले उसको 100 पहुंचा देते हम्म, हैं। किसके लिए? बिग प्लेयर के लिए, ठीक है ना। ये जो बिग प्लेयर है ना, हम्म, जो मैंने आपको बताया, HNI, FYDI, बिल्कुल। हाँ, इनके लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिटेलर न्यूज देखते हैं और खरीद लेते हैं, और 20 रुपए लेके बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। हम्म, और फिर हम्म, दोबारा फिर खरीदते हैं, अरे ना बड़ा है यार, अच्छा बताया न्यूज वालों ने, बहुत अच्छा स्टॉक है, खरीद लो। मगर उसी गेम में हम फंस जाते हैं, और बाद में जब नीचे आता है तो हम 80 रुपए का लॉस खाते हैं। हम्म, पहले हमने 20 रुपए कमाए, और बाद में जब उसने दिया तो हमने 80 रुपए का लॉस खाया। क्यों? क्योंकि हम उसके जाल में फंस चुके हैं, इसके बिग प्लेयर के। और अच्छा अच्छा। जो न्यूज होती है, ये जो आती है टीवी पे, कोई हम्म, टिप्स दे रहा है या कुछ दे रहा है या समथिंग कर रहा है, ये सब क्या होता है, बनाई हुई होती है समथिंग। देखो हम्म, क्या है, जब तक रिटेलर के पास न्यूज नहीं पहुंचेगी ना, स्टॉक का प्राइस थोड़ा भागेगा नहीं। हम्म, और स्टॉक का प्राइस भगाना है, किसके लिए भगाना है? बिग आप प्लेयर के लिए। आपके लिए नहीं भगाना, बिग प्लेयर के भगाना, जिससे बिग प्लेयर कमाए, क्योंकि उस बिग प्लेयर ने न्यूज वालों को पैसे दे रखे हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, समझ गए ना। हाँ हाँ। आपने एक पंप एंड डंप स्कीम का नाम सुना है? पंप एंड डंप। नहीं, इसका तो नहीं सुना था मैं। आपको एक मैसेज आता होगा मोबाइल पे, जब से आपने अकाउंट करवाया था, कि ये वाला स्टॉक 1 रुपए चल रहा है या 25 पैसे चल रहा है, इसके 1 या लॉट या 20 या 20 लाख लॉट खरीद लो। आता होगा नहीं, मैसेज? नहीं, मेरे को अभी तक एक बार भी नहीं आया। किसी को आया ऐसे मैसेज? आता है, कभी कभी आता है। आता ना, हाँ। अब क्या होता है, अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है? कोई भी स्टॉक जो सबसे सस्ता चल रहा होता है, जिसकी वैल्यूएशन बहुत खराब होती है, फंडामेंटल खराब होता है, सब कुछ खराब होता है, ठीक है, उसकी रेट होती है 1 रुपए। कितनी होती है? 1 रुपए। सस्ता है, बहुत बढ़िया है। अब क्या होता है, अब उसको पंप एंड डंप स्कीम बनाई जाती है, सिंपल, उसका र्यूमर फैला के, न्यूज फैला के। क्या होता है, जो स्टॉक 1 रुपए चल रहा होता है, उसको 80 पैसे पे ये लोग खरीद चुके होते हैं। कौन खरीद चुके होते हैं? जो बिग प्लेयर होते हैं, वो खरीद चुके होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या है, र्यूमर फैलाया जाता है, न्यूज फैलाई जाती है मार्केट में, मतलब न्यूज चैनल पे आता है, CNBC पे आता है, इस पे आता है, आपको मैसेज भी आता है कि देखो स्टॉक भागने वाला है, 80 पैसे से 1 रुपए भाग गया। कितना परसेंट भाग गया? 80 पैसे से 1 रुपए भाग गया। कितना परसेंट भाग गया पता है? हेलो। हाँ आई थिंक 16-17%। जी, यस। हाँ, 16-17% भाग गया। कितने दिन में? एक दिन में, ठीक है। यस। अब वो स्टॉक 1 रुपए से 1 रुपए 20 पैसे भाग जाता है, ठीक है। ये थोड़ा साउंड आ रहा है, ठीक है। 1 रुपए से 1 रुपए 20 पैसे भाग जाता है। अब 1 रुपए से जब 1 रुपए 20 पैसे भागता है, वो कौन भगा रहा है? सिंपल, बिग प्लेयर। अभी वो भगा रहे हैं। अब उसके पास, आपके पास एक मैसेज आता है, देखिए ये स्टॉक 80 रुपए था, और 1 रुपए 20 पैसे भाग चुका है। मतलब 3 दिन में स्टॉक का प्राइस 50% भाग चुका है। कितना भाग चुका है? 50%। इसके आप इसके आप 1 लाख स्टॉक खरीद लीजिए। 1 लाख स्टॉक कितने रुपए के हो गए? समथिंग 1 लाख 1.5 लाख रुपए के हो गए, ठीक है। ऐसी जो मैसेज होते हैं, कम से कम इंडिया के कम से कम लाखों लोगों के पास पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक होता है, 1 रुपए 20 पैसे से 1 रुपए 40 पैसे भाग जाता है। आप बड़े खुश, अरे बहुत प्रॉफिट हो गया अचानक से। मगर जब 1 रुपए 40 पैसे भागता है ना, जो बिग प्लेयर ने 80 पैसे पे खरीदा था, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 0.60 का हो रहा है ना। हम्म, वो उस सारे माल को सेल आउट कर देता है उसी दिन। अच्छा। जब उसी दिन सेल आउट करता है, तो जो प्राइस है 1 रुपए 40 पैसे, वो सीधा सीधा गिरते 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 0.20 पैसे आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.20 पैसा। कितना लॉस हो गया? 100% का लॉस हो गया, 80 या 100। 80% लॉस हो गया। कमाया कितना? कुछ नहीं, लालच किया, ठीक है। और ऐसे ही रूमर फैला के मार्केट में रिटेलर फंसे जाते हैं।
भाई अच्छा। हाँ, बिग बिलियन ने कमाना था वो कमा लिया, रूमर फैला दिया, मैसेज दे दिया सबको, और लोगों ने खरीद लिया, और उसके बाद लोगों ने लॉस कर लिया। ठीक है, और इस टाइप से 90% रिटेलर आज के टाइम पे भी मार्केट में लॉस कर रहे हैं। कितने परसेंट कर रहे हैं? 90%। 90%। सिंपल। तभी मैं कहता हूँ कि अगर न्यूज देखना छोड़ दो, न्यूज देखना बेटर है, अच्छा है, मगर जो न्यूज में जो टिप्स आती है उसको फॉलो मत करो। अगर उसको देख भी रहे हो तो उसमें अपना एनालिसिस करो, एनालिसिस के बेस पे अपना देखो कि क्या होगा। ठीक है, अब ये समझ में आया कुछ कंसेप्ट की मार्केट में किस हिसाब से काम कर रहे थे, बायर सेलर क्या होता है, समथिंग बायर कैसे हुए। अब मैंने जो बताया बायर सेलर का फॉर्मूला, अब कि बायर आ गए और रिटेलर आ गए, ठीक है, सेलर आ गए। अब जैसे बिग प्लेयर थे, बिग प्लेयर के पास एक अंबानी आया, अंबानी कौन हो गया? बायर। ठीक है, सिंगल पर्सन बायर है, ब्रोकर और स्मॉल प्लेयर ये भी बायर, रिटेलर ये भी बायर, सारे बायर हैं। मगर जो बायर आया वो क्या हैवी डिमांड के साथ आया। किसके साथ आया? हैवी डिमांड के साथ। जब वो हैवी डिमांड के साथ आया बायर, तो मार्केट में क्या है, डिमांड और बढ़ गई। और मार्केट में जब डिमांड और बढ़ गई तो मार्केट में जो सप्लाई वाली चीज थी वो खत्म हो गई। ठीक है ना, और सप्लाई वाली चीज खत्म हो गई तो डिमांड बढ़ने से मार्केट में जो प्राइस था उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है ना। अब जब कभी कहते हैं ना बायर आ गया, बायर आ गया, इन द सेंस बायर तो वही आया, मगर को वो एक डिमांड लेके आया, डिमांड। ठीक है ना, क्या लेके आया? डिमांड। और जब सेलर आया, समथिंग मैंने कि सेलर आया, ठीक है, सेलर आया मतलब अंबानी की शादी कैंसिल हो गई, वो एक सप्लाई खत्म कर दी उसने। ठीक है ना, तो उसने डिमांड अपनी खत्म कर दी। अब डिमांड खत्म कर दी तो बिग प्लेयर ने एक सप्लाई शुरू कर दी। सप्लाई शुरू कर दी मतलब अपना जितना भी माल था वो मार्केट में देना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट में आ गई हैवी सप्लाई। क्या आ गई? हैवी सप्लाई, बहुत बुरी तरीके से सप्लाई आ गई। और जब बहुत बुरी तरीके से सप्लाई आ गई तो मार्केट में मार किसने बेचा? बिग प्लेयर ने बेचा, वो भी सेलर था, तो मार्केट में आ गया सेलर, सिंपल। तो मार्केट इन द सेंस जो काम करता है वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। और अगर इस चीज को समझ गए कि डिमांड और सप्लाई क्या है तो हम समझ जाएंगे बिग प्लेयर क्या कर रहा है। और हमको समझना किसको है? हमको समझना है कि बिग प्लेयर मार्केट में क्या चाल चल रहा है, कर क्या रहा है, और कैसे अपना ट्रेड ले रहा है, कौन से स्टॉक पे वो वॉच कर रहा है, कौन सा स्टॉक वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, ट्रेडिंग के लिए ले रहा है। और जिस इस चीज को अगर समझ गए तो हम मार्केट में कमा लेंगे, सिंपल कमा लेंगे। अगर मैं हाँ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आपका रास्ता है सिंपल, ये बहुत दूर अच्छा तरीके से जाता है और आप इससे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। मगर मैं कहता हूं कि इस दूसरे वाले रास्ते से कुछ अच्छे लोग, मतलब जो जानकार थे इस रास्ते के, वो गए हुए हैं, उनके जो पैरों के निशान है वो भी बने हैं। आप इस निशान रास्ते पे चले जाओ, आप आसानी से पहुंच जाओगे। आप कौन से रास्ते पे जाओगे? आप कौन से रास्ते पे जाओगे? जो अपना खुद का रास्ता है या जो बनाया हुआ रास्ता है, जो किसी के फुटप्रिंट बने हुए हैं उस रास्ते पे? किस पे जाओगे? सोनू बताओगे? कोई बताएगा इसमें? बनाए हुए रास्ते पर चलना ठीक रहेगा ना। बनाए हुए रास्ते पे, क्योंकि यार खुद खुद जो कर रहे हैं या खुद हम करेंगे उससे कभी मंजिल तक जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। मगर जो ऑलरेडी जिसको रास्ते का पता है, जो ऑलरेडी रास्ते पे चल चुका है, अगर उस पर फुटप्रिंट पे चलेंगे तो हम ऑलरेडी पहुंच जाएंगे, मगर उनसे पीछे चलेंगे थोड़ा, मगर उनके रास्ते पे पहुंच ही जाएंगे। अब हमें क्या करना है? जो बिग प्लेयर जो कर रहे हैं सिंपल, वो जब मार्केट में जब चलते हैं अपना कुछ काम करते हैं, जैसे आपने चोर देखा होगा, चोर चोरी करता है, हाँ। कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। जाता है या नहीं छोड़ के जाता? कोशिश करता है कि नहीं छोड़ के जाए। नहीं छोड़ के जाता, तब भी छोड़ जाता है, लेकिन कुछ तभी ना कुछ तो छूट छूट ही जाता है जाता उसे। है। तब भी छूट जाता है। तो हम क्या है इन द सेंस, ये क्या है? चोर है बिग प्लेयर हमारे लिए, ठीक है। अच्छा। हाँ। अब ये चोर इन द सेंस की है कि चोरी चुपके काम करते हैं अपना, ये किसी को बताते नहीं है। अच्छा। मगर ये अपने क्या है, कुछ सबूत छोड़ जाते हैं कि हमने कुछ किया है। अच्छा। और उस सबूतों को अगर पकड़ लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। ठीक है ना।
मगर वही पता करना है कि मार्केट में वो सबूत कहाँ छोड़ के गए हैं, किस रास्ते पे गए हैं, और उन्होंने जो जहाँ चोरी की थी, चोरी करके अपने किस रास्ते पे वो चले गए, ठीक है ना। अब उनकी कैसे पता चलेगा? उनके कदमों के निशान से। किससे पता चलेगा? मेरे कदमों के निशान से। कदमों के निशान से, कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी तो पहले पता नहीं कर सकते ना कि इनसे पहले कि पता कर ले, मगर क्या होगा, जो ब्रोकर और स्मॉल प्लेयर के पास जो न्यूज पहुंचने वाली होगी, उसी उसी फॉर्म में हमारे पास न्यूज पता चल जाएगी। उसी फॉर्म में हमें न्यूज पता चल जाएगी, तो हम कमा लेंगे, क्योंकि जो स्मॉल प्लेयर और ब्रोकर वो भी तो कमा रहे हैं ना। मगर क्या है, हाँ। हम बिग प्लेयर की तरह नहीं कमा पाएंगे, मगर हम यह मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें उनके फ्रूट पूरी पता है कि वो कहाँ चले हैं, किस रास्ते पे चले हैं, और कहाँ उन्होंने अपना जो चोरी हुआ माल छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे पता करना है? अब ये पता करने के लिए हमें मार्केट में देखना पड़ेगा सप्लाई और डिमांड।